Okay, good afternoon, everyone. Myself Abhishek Kumar, and today I am going to teach a very important topic in chemistry, that is solution. So, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि solution एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली। तो जैसा कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर की बात कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपके चैप्टर की हेडिंग को लगा देता हूँ। चैप्टर इज सॉल्यूशन। सो ये चैप्टर आपका क्लास 12th केमिस्ट्री का है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपका सॉल्यूशन गिवन है क्लास 9 सीबीएसई में। तो अगर वो बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं सॉल्यूशन एज ए टॉपिक। एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे एज ए चैप्टर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो आपका सॉल्यूशन है बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। सो सॉल्यूशन को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम लोग एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर चाहें तो आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। सॉल्यूशन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस का मतलब बच्चों को थोड़ा क्लियर नहीं होता, मैं बता देता हूँ। ये होमोजीनियस जो वर्ड है, ठीक है, होमोजीनियस मीन्स क्या होता है, जैसे दो चीज़ों को आप मिक्स करते हैं तो वहाँ पे जो अ, एक टाइप से यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर क्या होती है, वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं उसके पार्टिकल्स, और उसका जो टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी आपका थ्रू आउट द सोल्यूशन, अगर आप ऊपर से सैंपल लें या कहीं से भी सैंपल लें, ठीक है, वो पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बेटा, नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशन को के दो कंपोनेंट्स मान के चलते हैं, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा आपका है सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की, तो आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वहाँ पे शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है, क्योंकि उसको डिसॉल्व किया गया है, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कई बुक्स में अलग अलग तरह से इस चीज़ को बताते हैं। तो जो सल्यूट होता है बेसिकली, जनरली बोलते हैं जो लेस अमाउंट में होता है वो सल्यूट होता है, ठीक है। जो सल्यूट होगा आपका ये लेसर अमाउंट में होगा, लेसर अमाउंट या क्वांटिटी कुछ भी बोल दीजिए।
और जो आपका सॉल्वेंट होगा ये हायर अमाउंट में होगा, हायर अमाउंट, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि जो कम मात्रा में है वो सल्यूट होगा और जो अधिक मात्रा में है वो सॉल्वेंट होगा। एंड एक दूसरा मेथड भी है सल्यूट और सॉल्वेंट को बताने का। जैसे दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं, लेट्स से आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और वहाँ पे आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, ए और बी को, ठीक है। ए की कुछ फिजिकल स्टेट होगी, सपोज ए सॉलिड है, और बी की फिजिकल स्टेट होगी, सपोज लिक्विड है, ठीक है। और इसका जब आप सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं मिक्स करने के बाद में, तो आपका कोई नया सॉल्यूशन बनता है सी। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट आप देखिए, लेट्स से अगर ये फिजिकल स्टेट आपकी लिक्विड आ रही है, तो फिर जो भी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जिन कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, ठीक है, तो उसमें जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो सॉल्वेंट होगा उसकी ही फिजिकल स्टेट हम लोग मानते हैं एक तरह से सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, ठीक है, तो आपको तो वैसे पता है कि शुगर एक सल्यूट है और वाटर आपका एक वाटर आपका क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि दो चीज़ों को मिक्स किया गया है, ठीक है, एक शुगर है सॉलिड और दूसरा वाटर है लिक्विड। तो फाइनली क्या है कि आप जब इसको मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार करेंगे, शुगर सॉल्यूशन, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या आएगी, वो भी लिक्विड ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड थी, यानी कि आपका वाटर सॉल्वेंट होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा आपका, दूसरा पार्ट आपका सल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही बताते हैं। बाकी आप सिंपल वे में याद रखिएगा कि जो लेस अमाउंट में है वो सल्यूट होगा और जो हायर अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट होगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है, जैसे कि एक दो सोल्यूशन सपोज आपने तैयार किए, एक सोल्यूशन में आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड किया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, या 100 ml ऑफ वाटर। और दूसरा एक सोल्यूशन तैयार किया जिसमें आपने 50 ग्राम शुगर को मिक्स किया है 100 ml सेम अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। तो आपसे मैं बोलूँ कि कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो इसका आंसर ये होगा कि जिस सोल्यूशन में सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि शुगर जिसमें ज़्यादा होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, और इसमें सल्यूट यानी शुगर कम होगा वो आपका डाइल्यूटेड होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बताने का एक ये जो तरीका है इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। मतलब हम बता रहे हैं कि एक डाइल्यूट है, पतला है, और दूसरा थोड़ा गाढ़ा है, मीन्स वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर हमें क्वांटिटिवली बताना हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो किसी भी सोल्यूशन का कि कितना एक्चुअली में एग्जैक्टली कितना सल्यूट का परसेंटेज है, तो उस केस में हम लोग बात करते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था। तो चलिए हम अब कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्लास 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 5 to 6 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है, सबसे फर्स्ट जो है, ठीक है, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब जो सल्यूट है, ठीक है, जो सल्यूट है वो भी आपका उसका भी वेट गिवन है और जो सॉल्वेंट है या फिर
जो भी आपका सोल्यूशन तैयार हो रहा हो उसके भी हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट सीन में आएगा। तो यहाँ पे इसको अगर आपको सपोज फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इसके लिए फॉर्मूला जो जनरली बुक्स में लिखा होता है या टीचर्स यूज कराते हैं वो ये है कि वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर देंगे क्योंकि परसेंटेज है तो 100, ठीक है। तो इस चीज को आपको मैं इस तरह से समझाता हूं। सपोज आपके पास में एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज आपके पास में 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। शुगर सोल्यूशन गिवन है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी शुगर होगी और कितना आपका वाटर होगा, ठीक है। देखिए 10% वेट बाय वेट है, यानी क्लियर है कि 10 ग्राम आपकी शुगर है और टोटल सोल्यूशन कितना होगा, परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सोल्यूशन का मतलब वहां पे शुगर भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं वाटर की बात करूं कितना वाटर होगा इस सैंपल के अंदर, तो 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे कि कैसे परसेंटेज वेट बाय वेट में कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना समझिएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट अगर किसी भी सोल्यूशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इस यूनिट में, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 करेंगे, ठीक है। और बाकी एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपकी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। चलिए, अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करें तो लेट से आपको 10% 10% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन ही दिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे 10 ग्राम शुगर होगी, ठीक है। 10 ग्राम क्या होगी, शुगर होगी, एंड आपका 10 ग्राम शुगर होगी और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो ये आपका कितना वॉल्यूम होगा, 100 ml, ठीक है, सोल्यूशन होगा। और 100 ml सोल्यूशन का मतलब क्या है, 100 ml आपका वाटर रहेगा, ठीक है, 100 ml वाटर, 100 ml, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को आप क्लियर कर लो, ठीक है। 10% वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो वेट किसका, सल्यूट का कितना होगा, 10 ग्राम, ठीक है। सल्यूट क्या है, शुगर। परसेंटेज की बात हो रही है तो सोल्यूशन आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा 100 ml सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि आपने शुगर को वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक्चुअली में जो वॉल्यूम आपका वाटर का होगा, ठीक है,
वही अल्टीमेटली क्या बन जाता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाता है। क्या बन जाता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं आना चाहिए, 100 ml सोल्यूशन है तो आपका 100 ml ही वाटर होगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, वो आपका है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज V बाई V, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सल्यूट जो होगा वो भी आपका उसका वॉल्यूम गिवन होगा, और जो भी आपका सॉल्वेंट है या जो भी सोल्यूशन तैयार हो रहा है वो भी ml में होगा या लीटर में होगा, उसका भी वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, तो मेथड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाई, मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ यहाँ पे, एक मिनट आप थोड़ा सा कॉपी मत करिएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। अगर एग्जांपल की बात करें, लेट्स से 10% एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल सॉल्यूशन है, एल्कोहल सॉल्यूशन, ठीक है, इन वाटर। बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर ना मेंशन हो तो वाटर मान सकते हैं। तो 10% एल्कोहल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप बता सकते हो क्लियरली कि 10 ml आपका एल्कोहल होगा एंड 100 ml सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 90 ml ही क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, तो एल्कोहल भी कंट्रीब्यूट करेगा 10 ml, तब सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, वहाँ पे सल्यूट जो होगा 10 ml होगा और जो सॉल्वेंट है वो 90 ml होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस छोटे से लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कैसे हम लोग उसको बताते हैं, और साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन के कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो सीखे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट मोर, मतलब कि हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन की, मोलारिटी की, और वेरी इंपॉर्टेंट मोलालिटी। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन hit the like button. Thank you, thank you all of you for watching the video.